डिसीजन मेकिंग की हम तरफ चलते हैं। डिफरेंट सिनेरियोज हमें एग्जाम में आते हैं जो एक टिपिकल स्ट्रक्चर्ड वे में डिसीजन मेकिंग सिचुएशन है हमें जो दी जाती हैं। उसमें लिमिटिंग फैक्टर या स्केर्स रिसोर्स डिसीजन भी कहा जाता है इसको, मेक और बाय डिसीजन है, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, शटडाउन डिसीजन है, जॉइंट प्रोडक्ट्स के साथ फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन है। ये कुछ एक स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ डिसीजन है। इसके अलावा जनरलाइज अदरवाइज इनसे हट के भी कुछ हमें दिया जा सकता है, लेकिन हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज को सीखेंगे। और फिर हमें एक चीज ये असूल ध्यान में रखना है कि एग्जाम में कोई अनसीन चीज आती है तो उसके बारे में हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि हम इसको हैंडल नहीं कर सकते। एग्जाम में यू नीड टू हैव दिस कॉन्फिडेंस कि अगर अनसीन चीज आई है तो इसको हमें नॉलेज हमारा इतना होता है कि हम कॉन्फिडेंस से उसको टाइम दे के मे बी हमारे स्ट्रॉन्ग एरिया से वाला 3 दफा पढ़ के समझ आ जाएगा, हमारे स्ट्रॉन्ग एरिया से नहीं है, टोटली डिफरेंट एरिया 4 दफा 5 दफा पढ़ना पड़ेगा। बट वी नीड टू हैव दिस कॉन्फिडेंस कि वी कैन हैंडल एनी अनसीन क्वेश्चन, एनी अनसीन सिनेरियो, प्रोवाइडेड वी आर रेडी टू यूज आवर कमर्शियल नॉलेज। अच्छा, हम सबसे पहले लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन की बात करते हैं कि जब लिमिटिंग फैक्टर्स आ जाए, लिमिटिंग फैक्टर से मुराद होता है कि जब आपको कोई रिसोर्स आपकी रिक्वायरमेंट से कम है, आपकी रिक्वायरमेंट है, जो ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके पास, वो कहते हैं जी कि आपका मटेरियल ए 10,000 किलो होना चाहिए, लेकिन आपका मटेरियल ए सिर्फ अवेलेबल है 8,000 किलो, या आपके जो ऑर्डर्स हैं उनके हिसाब से आपकी रिक्वायर्ड प्लांट कैपेसिटी 1 लाख घंटे की है, लेकिन आपकी कैपेसिटी अवेलेबल सिर्फ 80,000 है। सो बाइंडिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से आप अपनी टारगेट कैपेसिटी को अचीव नहीं कर पा रहे। इस सिचुएशन में व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स और आपका कोई कंस्ट्रेंट बाइंडिंग है, देन यू हैव टू पिक एंड चूज कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में हो, आपकी कंस्ट्रेंट बाइंडिंग है जिसकी वजह से आप टारगेट आउटपुट नहीं दे पा रहे, देन यू हैव टू गो फॉर पिक एंड चूज कि मैं कौन सी प्रोडक्ट बनाऊं कौन सी ना बनाऊं। तो इस सिनेरियो में हमें जनरली प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, और हम उस ऑब्जेक्टिव के तहत प्रोडक्शन प्लान, रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्लान, दिस इज जनरली द रिक्वायरमेंट जो हमें दी जाती है। तो इसका बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में स्टेप्स हैं जिनको हम 1 2 3 4 स्टेप फॉलो करते हैं और हमारा आउटकम, हमारा डिसीजन हमारे सामने आता है। दीज स्टेप्स कैन बी लर्न वेरी लॉजिकली, रटने की हमें जरूरत नहीं है, शुरू में हम इनको समझेंगे, इनको डिस्कस करते जाएंगे, एंड देन वी शुड क्लैरिफाई दीज कॉन्सेप्ट लॉजिकली। अच्छा, सबसे पहले काम आपका होता है जी आपका बाइंडिंग रिसोर्स क्या है, कौन सा रिसोर्स है, कौन सा आपका इनपुट रिसोर्स है जो आपकी प्रोडक्शन को बाइंड कर रहा है, बिकॉज उसको ही कंसीडर करके फैसला किया जाता है। और उसकी इसको कैलकुलेट करना नहायत आसान है। आप देखते हो आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ ईच रिसोर्स क्या है, हर रिसोर्स के लिए आप कैलकुलेट करते हो उसकी रिक्वायरमेंट और उसको कंपेयर कर लेते हो उसकी अवेलेबिलिटी से, अवेलेबल कितने है जी। इसी इन 2 वैल्यूज को फॉर एवरी रिसोर्स यू कैलकुलेट दिस वैल्यू। मटेरियल के लिए भी कैलकुलेट करोगे, लेबर के लिए भी कैलकुलेट करोगे, प्लांट की कैपेसिटी है तो उसके लिए भी कैलकुलेट करोगे। तो यू कैन आइडेंटिफाई आपका कौन सा रिसोर्स है जो शॉर्टफॉल में है, जो आपकी रिक्वायरमेंट से कम है। जब रिक्वायरमेंट ज्यादा है और अवेलेबल रिसोर्स कम है तो हम कहते हैं जी बाइंडिंग हैवी रिसोर्स हमारा, फॉर एग्जाम्पल लेबर है तो लेबर इज आवर बाइंडिंग रिसोर्स। सेकेंड स्टेप होता है जी हमारा, हम हर जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन वी शुड नो, प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन जितनी भी हमें दी गई है वो प्रोडक्शन है, नॉन प्रोडक्शन है, ऑल वेरिएबल कॉस्ट शुड बी अकाउंटेड फॉर। सो प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हमें अवेलेबल प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन लेते हैं। एंड देन थर्ड स्टेप में हम कंट्रीब्यूशन, सॉरी, स्केर्स रिसोर्स रिक्वायर्ड बाय 1 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारी प्रोडक्ट ए है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, मे बी 10 रुपए। फिर हमारा बाइंडिंग रिसोर्स लेबर आवर है, तो हम देखते हैं लेबर आवर रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ ए वो कितने हैं, मे बी 2 आवर्स। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं जितनी भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन देखो, हर प्रोडक्ट का बाइंडिंग रिसोर्स कितना चाहिए 1 यूनिट बनाने के लिए वो देखिए। नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं जी कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देते हैं जो बाइंडिंग रिसोर्स रिक्वायर्ड है हर प्रोडक्ट के लिए। हम जैसे ए की हम बात कर रहे थे 10 रुपए बटा 2 आवर्स, 10 रुपए बटा 2 आवर्स, तो ये हमें मिलती है जी ₹5 पर आवर। इसको हम कहते हैं जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ स्केर्स रिसोर्स। अगर इस केस में लेबर आवर्स हमारे लिमिटिंग फैक्टर है तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। हम देखते हैं कि हर प्रोडक्ट में ए बी सी में हमारा जो बाइंडिंग रिसोर्स है वो हमें क्या कमा के दे रहा है।
पर आवर, पर यूनिट हमारा लेबर आवर अगर बाइंडिंग रिसोर्स है तो प्रोडक्ट ए पे लगे, वहां पे 1 घंटे में क्या हमारे लिए कमाई करता है, बी में लगे, वहां पे 1 घंटे में क्या कमाई करता है. तो दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग हियर. वंस वी आर available with this information for every product, we can rank the product. And the rule is very simple. लेबर लिमिटिंग रिसोर्स है, लेबर को हम ऐसी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करना चाहेंगे प्रायोरिटी के तौर पे जहां पे कंट्रीब्यूशन इज हाई. हायर कंट्रीब्यूशन इज रैंक्ड फर्स्ट. वो हमारी प्रोडक्शन प्रायोरिटी बन जाती है. तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की मदद से अपनी रैंकिंग बनाते हैं और प्रायोरिटी सेट करते हैं. इस प्रायोरिटी के तहत हम प्रोडक्शन प्लान बना सकते हैं. हम अपने रिसोर्सेज को उस प्रायोरिटी में इस्तेमाल करके अपना प्रोडक्शन प्लान कंप्लीट कर सकते हैं.